माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। हमारे अजय पोदार प्रभु को बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये पुणे के प्रभु जी। पुणे के थे। हरि बोल। हम लोग को याद रखना, बार बार प्रभु दर्शन कराते। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोदार प्रभु को और सब भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त लोग मिलकर करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के अभी हम लोग कल 22वें अध्याय में प्रवेश किए थे और उसके पहले हमने जो 21 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में, आकृति प्रसूति देवहूति माता। दूसरा अध्याय में है शीर्षक है शिव दक्ष का शिव को शाप, जिसमें दक्ष शिव को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें शिव भगवान मना करते हैं सती को उसके पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में जाने के लिए। चौथा अध्याय में है माता सती का देह त्याग, कि किस प्रकार माता देहती पिता के यज्ञशाला में जाती है, भगवान विष्णु को शिव को ग्लोरीफाई करती है और दक्ष की कलुषित चेतना को धिक्कारती है और अंत में अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर करके अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय में शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का ध्वंस, जिसमें वीरभद्र किस प्रकार शिव के आदेश के अनुसार यज्ञशाला में आकर करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करता है और दक्ष का धड़ काट कर करके उसको यज्ञ में ही आहुति में दे देता है, यज्ञ की आहुति में दे देता है। छठवां अध्याय है शिव जी द्वारा भगवान शिव को मनाना, जिसमें हमने देखा शिव जी देवताओं को बताते हैं वैष्णव के चरण में अपराध हुआ, शिव परम वैष्णव है, तुरंत उनके पास जाके क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। शिव जी के पास में जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कृपा करके यज्ञ को संपन्न करवाइए, और वैसे भी एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, न होना चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष के यज्ञ का संपन्न होना, जिसमें शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार शिव जी यज्ञशाला में जाते हैं, यज्ञ संपन्न होता है, दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है और अंत में भगवान विष्णु स्वयं आकर के दक्ष को शिक्षा देते हैं शिव और ब्रह्मा मेरे में कोई
अंतर नहीं। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से दूसरा पड़ाव शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावली पर उत्तानपाद के बारे में और उत्तानपाद की वंशावली। और उसमें ही हमने पढ़ा कि अधर्म मूसा से अपनी बहन से ब्याह करता है तो किस प्रकार अधर्मी संतानें उत्पन्न होती है। और ध्रुव महाराज किस प्रकार माता सुनीति जो भगवान की भक्त है और परम वैष्णव नारद जी की कृपा से उनका आदेश प्राप्त कर करके मधुबन वन में जा करके यमुना नदी के तट ओम नमः भगवते वासुदेव का जप कर करके भगवान को तुष्ट करता है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल वापस धाना, उसके अंदर में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान आते हैं उस पर कृपा प्रदान करते हैं। बहुत ही सुंदर उसके अंदर में वर्णन है और किस प्रकार वो भगवान की ध्रुव महाराज भगवान की ही कृपा से स्तुति कर पाता है, क्योंकि भगवान ने अपने शंख को उसके मस्तक पर रखा, दिव्य ज्ञान का प्राप्त हो गया उसे और भगवान की स्तुति करता है। और किस प्रकार भगवान उससे आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने महल में वापस आता है और महल आने के बाद में जब देखते हैं उत्तानपाद की मेरा बेटा ध्रुव राजसिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है तो वो घर द्वार राजमहल छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा यक्षों का ध्रुव महाराज के युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार उत्तानपाद महाराज के जंगल जाने के बाद ध्रुव महाराज गद्दी पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, उनके संतानें होती है और यक्ष के संग युद्ध करते हैं, क्योंकि उसने उसके कजन ब्रदर उत्तम का वध किया अनैतिक नीति से। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को समझाना। जब स्वयंभू मनु देखते हैं ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर यक्षों को मारे ही जा रहा है तो तुरंत आके कहते हैं कि क्रोध के बस में होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और एक तो तुम राजा हो और एक साधारण व्यक्ति भी जब क्रोध के बस में होता है तो उसकी आध्यात्मिक जो शक्ति है, जो आत्मा की सोच है, चेतना है, वो क्या है थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है। और तुम्हें अपने इस क्रोध को बस में करने के लिए हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए, वही एकमात्र राम बाण दवा है। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ धाम जाना। हरि बोल। किस प्रकार ध्रुव महाराज युद्ध समाप्त करते हैं, स्वयंभू मनु के आदेश के अनुसार कुबेर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि उनके अंदर में भगवान के प्रति अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे। अपने महल में वापस आते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार वो राज सिंहासन पर बैठकर राज्य को चलाते हैं, अपने प्रजा का हर तरह का ख्याल रखते हैं और धीरे स्वयं भक्ति करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और उसके बाद वहां से भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। 13वें अध्याय में यहाँ से शुरू होता है। पहला हमने पढ़ा उत्तानपाद, उसके बाद में ध्रुव महाराज। अब ध्रुव महाराज की संतान के बारे में तो ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन है, जिसमें हमने पढ़ा वत्सर राज सिंहासन पर जब बैठता है उसकी वंशावली के बारे में पढ़ा और अंत में उसकी वंशावली में कौन आते हैं, अंग महाराज और बैन महाराज। तो अंग महाराज किस कारण से हमने देखा, बैन के अनैतिक कार्यों, नास्तिकता और अधार्मिक कार्य को देख करके दुखी होकर करके घर को छोड़ करके महल को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं और बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि ये देखिए कोई भी चीज अगर हमारे अनाशक्ति पैदा करता है, भौतिक जगत में जो आसक्ति उसको खत्म करती है, वही वास्तविक में हमारे लिए कल्याणकारी है। बाहरी से लगता कि अरे मेरी पुत्र पुत्रियां सब मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं, मैं बहुत आनंद में हूँ, नहीं, जब तक भगवान से नहीं जुड़े विश्वास कीजिए। भागवत एक ही बात करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को वो रिजेक्ट कर दिया एकदम स्टार्टिंग के पहले। नहीं, ये केवल भ्रम है, क्या दिखाने में है। ये अंग महाराज शिक्षा देते हैं बहुत बड़ी। घर जंगल महल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद में हमने 14 अध्याय में पढ़ा, शीर्षक है राजा बैन की कथा, कि किस प्रकार राजा बैन राज सिंहासन पर बैठता है। ध्रुव अंग महाराज उनके पिता के जंगल में चले जाने के बाद लेकिन अपने अधर्मी कार्य के चलते सारे में धार्मिक अनुष्ठानों को कार्यों को बंद कर देता है। प्रजा दुखी हो जाती है, ऋषि क्रोधित होकर उसके अपने हुंकार से मार डालते हैं और अंत में उसके शरीर के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे निषाद
एक उत्पन्न होता है निषाद, जो कि सुनीता कि जो भी दुर्गुण बेन में आए थे वो उसे ले लेता है, और आज भी निषाद जाति सदैव पाप उन कार्यों में निवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा तिथु की उत्पत्ति और अभिषेक, ये हमने पढ़ा कि उसके बाद में किस प्रकार ऋषि राजा बेन के बाहों का मंथन करते हैं, एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज और अर्ची, हरि बोल। और किस प्रकार पृथु महाराज एक शिक्षा देते हैं कि केवल एकमात्र योग्य व्यक्ति का ही ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, और योग्य व्यक्ति कौन है? केवल भगवान और भगवान का भक्त, उसके अलावा किसी तीसरे का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वही एकमात्र दिव्य शक्ति धारण करने वाले हैं, दिव्य शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जो भौतिक जगत से हमें उभार सके। बहुत सुंदर। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें बंदी जन किस प्रकार पृथु महाराज की प्रशंसा करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि हम आपको चाटुकारिता, फ्लैटरिंग करने के लिए आपका ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, जो कि आचार्य ब्रह्मा जी और शास्त्र कहते हैं। और आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल बनाएंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ, और चतुष्कुमारों से आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, और अंत में आप प्रजा के 3 तापों से उन्हें मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज शीर्षक है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, जिसमें हमने पढ़ा किस कारण से पृथु महाराज पृथ्वी पर कुपित होते हैं। जब पृथ्वी का जो कर्तव्य है, जो भगवान ने एक देवता, अलग अलग देवताओं को एक कर्तव्य देकर, एक शक्ति दे करके, सीमित शक्ति बोले, सीमित भौतिक शक्ति दे करके इस भौतिक जगत का पालन को करने में मदद करने के लिए भेजा है। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू। तो वो लेकिन पृथ्वी अन्न फल फूल नहीं देती है। पृथ्वी महाराज क्रोधित होती है। पृथ्वी कहती है अगर मुझे मार देंगे तो आपके नागरिकों का जो आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी। पृथ्वी महाराज कहते हैं कि ये मैं अपनी योग शक्ति से ये कर दूंगा, तुम्हें कुछ करने की दरकार नहीं है। तो ये प्रदर्शित करते हैं कि भगवान स्वतंत्र स्वराट है, शक्तिवेश अवतार है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, इसमें पृथु महाराज किस पर पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल बनाते हैं, और उसके बाद में नगर ग्रामों की प्रॉपर योजना करते हैं। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें पृथु महाराज जैसा कि बंदी जनों ने भविष्यवाणी की थी कि आप क्या करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उन्होंने पृथ्वी का दोहन कर लिया, पृथ्वी को समतल बना दिया। अब पृथ्वी का दोहन अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं। इंद्र जब 100वां अश्वमेघ करने जाते हैं तो उन्हें अवरोध उत्पन्न करता है, और पृथु महाराज क्रोधित होते हैं, क्रोध में आकर करके मारना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं आप मत मारिए, हम अपने मंत्रों की शक्ति से कुछ का आह्वान कर करके उसकी आहुति, उसको स्वयं को, पूरे इंद्र को यज्ञ की आहुति में डाल देंगे, यज्ञ की आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, बहुत शिक्षा देते हैं सुंदर, कहते हैं देखो हम अपने भौतिक कार्य के लिए 100 अश्वमेघ करने के लिए तुम लगे हुए, अड़े हुए हो, और इधर इंद्र है जो कि भगवान का ही भक्त है, गलत में गलत कार्य किए जा रहा है। एक आने वाली प्रजा के लिए, नागरिक के लिए गलत संदेश, गलत उपदेश स्थापित करने जा रहा है कि छद्म कर करके लोगों को कैसे ठगा जाए, जैसा इंद्र किया है। तुरंत उसे रोक दो। पृथु महाराज 100 अश्वमेघ करना बंद कर देते हैं। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, बहुत ही सुंदर शिक्षा है कि किस प्रकार भगवान आते हैं, पृथु महाराज को शिक्षा देते हैं, कहते हैं तुम जैसे उन्नत व्यक्ति माया के बस में आ जाए ये उचित नहीं। तुम्हारा तो एकमात्र कर्तव्य है प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से। और हमने पढ़ा क्या पाया, वास्तविक सुरक्षा, वास्तविक परोपकार क्या है, लोगों को कृष्ण भावना भावित करना।
बाकी तो सारी जो व्यवस्था है भगवान चींटी से लेकर ब्रह्मा तक करते ही है। खाली राजा का कर्तव्य होता है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। क्योंकि महाराज भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं और अब एक ही चीज कहते हैं, मुझे न तो भौतिक चीज चाहिए जो कि नरक में प्राप्त है, न मैं सायुज्य मुक्ति चाहता हूँ जिसमें भगवान के चरणों का अमृत रस नहीं है। मुझे तो 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपकी लीलाओं के बारे में सुन सकूं। हरि बोल। और एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, और बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं, एक पिता जानता है एक पुत्र को क्या चीज की आवश्यकता है। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट पृथु महाराज कहते हैं। तो आप कीजिए, मेरे में कोई योग्यता नहीं है पाने की, हमें भी मांगने की कोई योग्यता नहीं है, ये भी याद। करने की तो बात छोड़ दीजिए, मांगने की भी हमारे में कोई योग्यता नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान आदमी होता है एक ही वर्ड कहता है कृष्ण को, हे कृष्ण मैं तुम्हारा दास हूं, मेरे पर कृपा करो, गुरु मुझे पर कृपा करो। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जो महाराज सभी जो भी लोग आए थे, जो कि हमने पढ़ा था, स्वर्ग लोक से, अलग अलग लोकों से, गंधर्व लोक से तो वापस चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने महल में वापस आ जाते हैं। 21वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक पृथु महाराज द्वारा उपदेश। बहुत ही सुंदर उपदेश उसमें हमने पढ़ा कि पृथु महाराज सब लोगों को बुलाते हैं, एक बार यज्ञ करते हैं। अपने जब महल में आने के बाद राजा, राजर्षि, देवता, पितृगण सभी आते हैं और बहुत सुंदर डिटेल में हमने बार बार पढ़ा। उसमें एक ही चीज उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही है जिसको हमें भूलना नहीं है कि राजा का कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म का पालन। अगर वो पालन नहीं होती है, प्रजा यदि पथभ्रष्ट हो जाती है तो उसका पाप राजा को लगता है। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि उन्नत व्यक्तियों की संगति करना चाहिए। तो कौन है? ब्राह्मण और वैष्णव है, उनकी एकमात्र संगति करनी चाहिए, उसी में ही हम जीव का कल्याण है। और अंत में ये बात जिस बार कहते हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा वैष्णव ब्राह्मणों के बारे में। और उसके बाद में अंत में पढ़ा, श्रोताओं कहते हैं कि बहुत सुंदर कि हम आपके जो आश्रय में हैं। कितनी बड़ी बात है, माने एक शुद्ध भक्त राजा जो राजर्षि है उसके आश्रय में रहने का मतलब है भगवान के आश्रय में रहना। ये बहुत अंत में इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। और इस प्रकार 21वां अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद में हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कैसे? जब पृथु महाराज अपने प्रजा को, तो याद है कि पृथु महाराज पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, ऐसा नहीं, माने पूरे विश्व के राजा थे और सारे ब्रह्मांड से लोग आए थे। और आने के बाद जब उनको संदेश दे रहे थे और अंत में जब सब लोग मिल करके पृथु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे थे तो अचानक वहां पर पहुंच जाते हैं चतुष्कुमार। हरि बोल। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा कि चतुष्कर वहां पहुंच जाते हैं। सारे नागरिक, ऋषि, ब्राह्मण, देवता, राजर्षि जब पृथु महाराज का ग्लोरीफाई कर रहे थे, उसी समय चारों कुमार प्रकट हुए। राजा ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। पृथु महाराज तुरंत अपने पार्षदों से उठकर खड़े हो गए। राजा ने नतमस्तक होकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। पूजा कैसे की? उनके चरणों का प्रक्षालन किया और तब उस जल को छिड़क दिया अपने ऊपर। अपने जितने भी वहां पर प्रजा थे, वहां पर पार्षद थे, सबके ऊपर जल छिड़क किया। यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम उसको जो शुद्ध भक्त साधु जो घर में आते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भौतिक स्वार्थ नहीं होता। ये सबसे पहली बात। अगर देखिए हमारा कोई गेस्ट आ जाता है अचानक बिना बुलाए, मेहमान जैसे बोलते हैं, उनका भी बहुत सम्मान करना चाहिए। मन में कभी ये चीज नहीं सोचना चाहिए यार कैसे आ गया बिना, ये सब हमको यहाँ से शिक्षा मिलती। ठीक है, वो कोई भौतिक आसक्ति से लेकर आया, आप उसको पहले बैठने के लिए बोलते हैं, जल देते हैं, उसके बाद कहते हैं आप सब कुछ तो ठीक है, आपका आना कैसे हो। लेकिन जब एक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत गुरु आता है तो उस समय हमको क्या बोलना है? अरे वो थोड़ी ना कोई भौतिक चीज आसक्ति से आते हैं। आपका आना
बहुत ही दुर्लभ है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए थे जो आपका दर्शन हुआ। ये बोलना चाहिए। उनको कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, केवल आपके आचार से, हमारे व्यवहार से और किस प्रकार उनका सम्मान करते हैं आप नोट करके रख लीजिए। उसी समय उनकी जो है कृपा बरसना शुरू हो जाती है, क्योंकि भी गुरु आचार भगवान को प्रसन्न करने से स्वतः ही उनकी कृपा बरसती है, अपने आप बरसती है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट। चारों कुमार सिंहासन पर बैठ गए, क्योंकि तुम्हारा बड़े ही सम्मान शिष्टा तथा संयमित स्वर से उनसे कहा। प्रभुपाद जी कहते हैं सकाम कर्मी बहुत ही ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होता है, जबकि पीतू महाराज जैसा उच्च कोटि का भक्त किसके प्रति आकर्षित होता है? शुद्ध भक्तों का संग करके, उनका दर्शन करके प्रति उसके प्रति आकर्षण रहता है। ये फर्क होता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है और जो भौतिक सकाम कर्मों के प्रति आसक्त है। कुमार संप्रदाय में कहा कि जो 4 संप्रदाय है, उन 4 संप्रदाय में से एक है कुमार संप्रदाय, जो बोनाफाइड है। तो महाराज यहाँ अब कहते हैं, ग्लोरिफिकेशन किया, सम्मान के अब कहते हैं, हे महामुनियों, जैसे लोगों का दर्शन दुर्लभ है, आप जैसे लोगों का दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मैंने पूर्व में, मैंने पास्ट में क्या पुण्य कर्म किया। ये सच बात है। फिर वो आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति पर वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी अनुग्रह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। क्योंकि जहां जहां ब्राह्मण वैष्णव जाते हैं, वहां पर ही भक्तों के भक्त भी जाते हैं और भगवान भी जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण किए रहता है। वो जहां जहां जाता है भगवान भी जाते हैं और शुद्ध भक्ति उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं वैष्णव तथा ब्राह्मण सदैव विष्णु को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं। वे जहां भी जाते हैं भगवान विष्णु नंबर 1, शिव जी नंबर 2 और भगवान के भक्त भी उनके साथ साथ लग जाते हैं। अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया जाए तो ब्राह्मण तथा वैष्णव, जो गुरु जो कि ब्राह्मण और वैष्णव दोनों होता है, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो इस संसार में और मृत्यु के पश्चात और क्या प्राप्त करने को रह जाता है। हरि बोल। सब कुछ मिल जाता है जब गुरु मिल जाता है, गुरु से भगवान मिल जाते हैं, भगवान की कृपा से भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, भगवान के चरणों की भक्ति और कृपा मिल जाती है। इससे बड़ा मनुष्य योनि का सौभाग्य सदुपयोग और क्या हो सकता है। क्योंकि महाराज फिर कहते हैं, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं, किंतु लोग आपको जान नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने कल लास्ट को पढ़ा। जैसे आप साक्षी परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, लेकिन हम लोग उसका कभी सोचते ही नहीं कि अरे भगवान इतने कृपालु हैं, चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, जो सदैव हमें गाइड करते रहते हैं। यहाँ तक इसी ब्रह्मा जी भी आपको नहीं जान पाते। शिक्षा क्या हमने कल पढ़ा कि माया इतनी प्रबल है, इवन शिव ब्रह्मा जैसे भगवान के भक्त हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो बात कहते हैं, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान एवं परम वैष्णव को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते का मतलब उनमें जो दिव्य गुण है और वो कैसी कृपा हमको प्रदान कर सकते हैं, केवल अपने दर्शन से, केवल उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। हम उसे नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा और उनकी सेवा करनी होती है, जैसे नारद जी ने की थी। नारद जी दासी के पुत्र थे, उन्होंने सेवा की और वो परम वैष्णव बन गए। तभी क्रम से यह अनुभव हो सकता है कि भगवान कौन है एवं परम वैष्णव कौन है, और शुद्ध भक्तों की संगति से ही उनको जानकर ही हम समझ सकते हैं, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 10। ठीक है प्रभु? यस प्रभु। अदना अपि ते धन्या साधो गृह भेदिन यत् गृहाहि अहवर्य अम्बु तृणभूमि ईश्वरावरा। वह निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित हो जाते हैं। वह स्वामी तथा उसके सेवक जो अतिथियों को जल आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं धन्य है, और वह घर भी धन्य हो जाता है। तात्पर्य पढ़ते बहुत। वह निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति धन हो जाता है। यहाँ हम लोग बहुत ध्यान से, निर्धन कौन है? जिसके पास में मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जिसको भगवान को नहीं समझा, भगवान के नाम को का आश्रय नहीं लिया। भौतिक धन ये वास्तव में धनी नहीं है, ये हमेशा याद, वो तो टेम्परेरी है, वो आत्मा का भोजन नहीं है, वो तो शरीर का भोजन है। कुछ समय के बाद ये शरीर यहीं पर रह जाएगा, सारे परिवार रिश्तेदार यही रह जाएंगे, सारी उपाधि यही रह जाएगी। इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि वास्तव हम लोग निर्धन है। एक शूद्र भी सबसे बड़ा धनी है। हरिदास ठाकुर सबसे बड़े धनी है, इसलिए उनको नामाचार्य की उपाधि मिली। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद डेली लेके आते तो उसकी तो बात है ही, खुद उसको दर्शन देने आते। तो आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं वास्तविक धनी कौन है। यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता तो वह धन्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पार्वती जी के प्रति आसक्त होता है तो वह धन्य नहीं है। हरि बोल। किंतु साधु को निर्धन अथवा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब ऐसा होता है तो घर का स्वामी तो उसके धन्य हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रचालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और उनके स्वागत की अन्य वस्तुएं देते हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधन व्यक्ति के घर जाता है तो उसके आशीर्वाद से घर धन्य हो जाता है। घर पूरा आध्यात्मिक वातावरण में कन्वर्ट हो परिवर्तित हो जाता है। अतः यह वैदिक पद्धति की अपना घर पवित्र करने के लिए किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहाँ कहीं भी जाते हैं गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्रदान प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहे, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति नितांत अनभिज्ञ अज्ञानी होते हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं कि वे बड़े बड़े साधु पर सत्कार कर सके, क्योंकि उनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष को आतिथ्य प्रदान करता है तो उनसे उनके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्र में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य रहते थे और यदि उनके सत्कार में तरीक भी त्रुटि हो जाती तो वे अत्यंत कुपित होते और कभी कभी अतिथि सेवी को साथ भी दे देते थे। वस्तुतः हर एक गृहस्थ चाहे उनकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी भी क्यों न हो, भक्ति पर साधु पर सम्मान कर सकता है। उन्हें कम से कम पानी तो पीने को दे सकता है। वो क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्य है। भारतवर्ष की प्रथा की यदि अचानक कोई समान व्यक्ति भी आ जाए तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पानी तो जल देता ही है। यदि जल भी ना हो तो बैठने को आसन या चटाई ही दे। यदि चटाई भी ना हो भूमि को झाड़कर उसी पर बैठाए।
यदि इतना भी न कर सके तो उसे अपनी दीनहीन दशा पर तरस आनी चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी तथा संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी स्थिति को, चाहे वह साधु हो या राजा हो, प्रसन्न कर सकता है। भाव होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यालालय द्रुमावे तेषु अरिक्ताखिल संपद यत गृहा तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। इसके अतिरिक्त जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहाँ उन चरणों के प्रच्छादन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज हमको याद है, कैंटो 1 में नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा था कि जहां पर भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं होता है, वह कौवों का स्थान है। और भले ही अगर उसके विपरीत अगर कोई शास्त्र बहुत सुंदर गद्य पद्य में नहीं लिखा हो, लेकिन केवल भगवान के नाम गुण के लीलाओं का श्रवण करता है, तो परमहंस वहीं पर आकर्षित, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। हमने भागवत बहुत सुंदर है, नारद जी ने कहा था, जब कहते हैं ब्रह्मा जी, व्यासदेव जी, मैंने खुद कहते हैं कि मैंने इतने शास्त्र लिखे, इतने उपनिषद लिखे, उतने पुराण लिखे, महाभारत लिखा, ये फिर भी मुझे तुष्टि नहीं है। व्यासदेव भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मैं शक्त्यावेश अवतार व्यास आया हूं, वो पर्पज ही सोल्व नहीं किया। मैंने खाली धर्म, अर्थ और काम के बारे में ज्यादा विशेष करके लिखा है, जबकि भागवतम ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, प्रयोजित है, जड़ से उखाड़ के नष्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस श्लोक में तीर्थ पादी सत्कार भगवान विष्णु के भक्त या वैष्णव है। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, पिछले श्लोक में उनके स्वाद के संबंध में कहा जा चुका है। इस श्लोक में वैष्णव के संबंध में विशेष बल है। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सम्मान दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ सन्यासी एक दंडी होते हैं और कुछ त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। एक दंडी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी होती है और अमादी सन्यासी कहलाते हैं। बहुत सिंपल है, सबको मालूम है ना। एक दंडी सन्यासी मीन्स एक ही है, ब्रह्म परमात्मा। भगवान की तो बात छोड़ दीजिए, खाली ब्रह्म है। वो भी क्या है? निराकारवादी है। ये मायावादी की चोरी है, इसलिए एक दंडी कहते हैं। एक दंडी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी हम वैष्णव आचार्य तथा यथा रामानुचार्य, मध्वाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं और ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि वे भली भांति अवगत रहते कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु वे मुक्त निर्विशेषवादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, निर्विशेषवादी होती है। आत्मा और शरीर में अंतर जानते हैं, लेकिन आत्मा किसका अंश है, आत्मा किस कार्य के लिए है, आत्मा किसकी सेवा के लिए है, वो नहीं जानते कि आत्मा शरीर, किंतु वे मुक्त निर्विशेष होते हैं। वैष्णव परम सत्य को परम पुरुष मानते हैं और ब्रह्म तेज को श्री भगवान के आश्रित मानते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, वैसे सबको मालूम है। और ब्रह्म तेज को श्री भगवान के आश्रित मानते हैं। देखिए हम लोग इतना अच्छे से तत्व को जान जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो जो भगवान को जानता है वो स्वतः ही ब्रह्म और परमात्मा को जान जाता है। जो सूर्य देवता को जानता है, सूर्य लोक और सूर्य की रोशनी को स्वतः ही जान जाता है। सूर्य ग्रह को, सूर्य की रोशनी को अपने आप जान जाता है। बिना सूर्य भगवान के सूर्य ग्रह, सूर्य की रोशनी का कोई महत्व नहीं है। आई मीन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इसको हम लोग क्या पढ़े थे? अचिंत भेदा भेद, माने जिसके ऊपर ही सब कुछ आश्रित है। सूर्य की किरण किसके ऊपर आश्रित है? सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह किसके ऊपर है? सूर्य लोक, सूर्य देवता है। बहुत सिंपल है। इतना बढ़िया चैतन्य महाप्रभु ने ये अचिंत भेदाभेद की थ्योरी को लाके बोल दिया है और कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाता। और इसी श्लोक बाद मध्वाचार्य रामाचार्य ने ये मायावाद का खंडन किया था। मध्वाचार्य का जब भी समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे। कितना जबरदस्त उन्होंने खंडन किया मायावाद का।
वैष्णव परम सत्य को परम पुरुष मानते हैं और ब्रह्म तेज श्री भगवान के अस्तित्व मानते हैं। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। निष्कर्ष रूप यह कहा जा सकता है कि तीर्थपादी वैष्णव के लिए ही प्रयुक्त। हरि बोल। भागवत में एक अन्य प्रसंग भी प्राप्त है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वैष्णव जिस किसी भी स्थान में जाता है वह तीर्थ बन जाता है। क्यों बन जाता है अभी हमने जिसका, क्योंकि वो सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलता है। विदुर जी का हमने बहुत सुना था, बहुत सुंदर है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर जी को, आप तो सीधा, आप तो भगवान को अपने धर्म में हृदय में धारण करके चलते हैं, जहां जाते हैं वो तीर्थ। वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ इसका उल्लेख है कि जिस घर में वैष्णव का स्वागत पिछले श्लोक में वर्णित विधि से नहीं होता उसे 20 घरों का आवास समझना चाहिए। कहा जाता है कि चंदन जैसे बबूल वृक्ष के चारों ओर विशेला सर्प रहता है। चंदन वृक्ष अत्यंत शीतल होता है और विशेला सर्प अपने विशेले दांत के कारण अत्यंत तप्त रहता है। अतः शीतल बनने के उद्देश्य से वह चंदन की संज्ञान करता है। उसी प्रकार ऐसे अनेक धनी पुरुष है जो अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं। हरि बोल। और परम वैष्णव को नहीं बुलाते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं और द्वार पर ऐसे पट्ट लगा देते हैं, ये तो प्रवेश निर्देश, राहगीरों का प्रवेश निषिद्ध है। हरि बोल। कुत्तों से सावधान। पाश्चात्य देशों में तो कभी कभी अनाधिकार प्रवेश करने वाले को गोली मार दी जाती है और इसकी गणना अपराध में नहीं होती। यह आसुरी गृहस्थों की स्थिति है। हरि बोल। और ऐसे घरों को विशेल सर्पों का आगार समझा जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं है, क्योंकि सर्प अत्यंत ईर्ष्यालु होते हैं और जब वे साधु पुरुष के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं तो इसकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात लिखा है, इसको नोट करें। ईर्ष्यालु व्यक्ति तो सबसे भी अधिक घातक है, क्योंकि सर्प को तो मंत्रों से या जड़ी बूटी से मुक्त किया जा सकता, बस में किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी तरह शांत नहीं किया जा सकता। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात। शु आगतम वो द्विज श्रेष्ठा यत व्रतानि मुमुक्षुः चरंती सद्या धीरा बाला एव बृहंती च। महापितु ने चारों कुमारों का ब्राह्मण श्रेष्ठ के रूप में स्वागत किया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है और यदि आप मुक्ति के अनुभवी हैं तो भी आप अपने को छोटे छोटे बालों के समान रखते हैं। कि देखिए, वो इतने सबसे बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र है लेकिन हमेशा छोटे बालक के रूप में रहते हैं। कुमारों की विशेषता यह कि वे आजन्म ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने को 4 वर्ष तक के बालकों की भांति रखा, क्योंकि तरुण होने पर इंद्रियां कभी कभी विचलित होती है और ब्रह्मचर्य धारण कर पाना कठिन हो जाता है। अतः कुमार जानबूझ कर बालक बने रहे, क्योंकि बालकाल में इंद्रियां कभी भी वासना से विचलित नहीं होती। कुमारों के जीवन का यही महत्व था और इसलिए महाराज पितु ने उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। ये कुमार न केवल ब्राह्मण से भगवान ब्रह्मा की संतान थे, वरन उन्हें यहाँ पर द्विज से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्विज माने ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं, द्विज से में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे वैष्णव भी थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इनका अपना संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, और यह निम्बार्क संप्रदाय के रूप में आज भी चल रहा है। वैष्णव आचार्यों के 4 संप्रदायों में से निम्बार्क संप्रदाय भी एक है। महाराज पितु ने कुमारों की स्थिति की विशेष रूप से प्रशंसा की, क्योंकि वे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। किंतु राजा ने कुमारों को वैष्णव श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, जिससे वैष्णववाद के प्रति उनकी अधिक रुचि व्यक्त होती है। परम वैष्णव के प्रति, दूसरे शब्द में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वैष्णव के जन्म पर विचार किए बिना उसका सत्कार किए, कि वो शूद्र है ब्राह्मण है, वैसे जरा भी सोच नहीं आनी चाहिए। खाली एक ही चीज जब याद रखेंगे, 2 श्लोक 2 लीला याद रखेंगे तो कभी भी हमारा मन विचलित नहीं होगा। एक तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का किस प्रकार आदर करते। नंबर 2, स्वयं अद्वैताचार्य जो भगवान के अवतार है, महाविष्णु है, अपने पिता के श्राद्ध में सब ब्राह्मणों को पहले रिजेक्ट करके आया, सबसे पहले मैं हरिदास ठाकुर को खिलाऊंगा। एक हरिदास ठाकुर को खिलाने
लाखों करोड़ों वैष्णव को खिलाने के समान है। बहुत ही पावरफुल लीला है। दूसरे शब्द में पृथ्वी चाहिए कि वैष्णव के जन्म पर विचार किए बिना उसका सत्कार करे। वैष्णव जाति बुद्धि, हरि बोल। वैष्णव के जन्म पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, वैष्णव के रूप गुण पर विचार नहीं करना चाहिए। उपदेशामित्र में हमने ये चीज पढ़ा है। वैष्णव सदैव ब्राह्मण में श्रेष्ठ होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव का आदर के ब्राह्मण के रूप में अद्भुत सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में करे, भगवान का प्रतिनिधि के रूप में करे। वो स्वयं भगवान होता है, भगवान के बराबर होता है। नेक्स्ट, कंचित न कुशलम नाथा इंद्रियार्थ वेदिनाम व्यवसना वाप एतस्मिन् पतिता नाम स्वकर्म भी। तो महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्ति में संसार में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र इंद्रिय तृप्ति है उसे प्राप्त हो सकता है? देखिए, हरि बोल। इस श्लोक को भी अंडरलाइन कर लेंगे और सबको याद आ गया होगा ये श्लोक। सेम चीज परीक्षित महाराज ने पूछा था। देखिए, मृत्यु के निकट है, 7 दिन बचे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी आते हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं नहीं, वो बताइए कि कैसे जीवन के अंत में क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, और एक मानव का कल्याण कैसे होता है, जन साधारण का कल्याण कैसे हो सकता है। सेम विदुर महाराज पूछते हैं जब वो मैत्रेय मुनि से प्रथम मिलते हैं, जो हम लोग ने कैंटो 3 में पढ़ा था, कैंटो 1 में पढ़ा, कैंटो 3 में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं जो भगवान के परम भक्त वैष्णव होते हैं। और कोई भी चैलेंज माने हम कर के बोल सकते हैं सिंपली। देखिए, आज हमारे पास साला 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया भी है, मरते दम तक उसके प्रति आसक्ति रहती है, इसका क्या होगा, इसको कैसे सुरक्षित। और ये इतने बड़े बड़े राजा, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, केवल एक स्टेट के नहीं, एक देश के नहीं, पूरे विश्व के राजा हैं। और जैसे ही समय आता है, भगवान के आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रजा का पालन किया, दूसरी उनकी जनरेशन तैयार हो गई, बिना आसक्ति के छोड़ के चले गए। कितनी बड़ी बात। उत्तानपाद ने ये भी नहीं देखा कि ध्रुव तो अभी बच्चा, उसकी शादी भी नहीं हुई। ये देखिए, ऐसे हमको वो शिक्षा लेनी चाहिए, हाउ टू हैव डिटैचमेंट विद दिस मैटेरियल वर्ल्ड। बहुत सुंदर। क्या पूछते हैं कि जिनका एकमात्र इंद्र तृप्ति है, जो आसक्ति है, जो गृह मेदी है, सकाम कर्मी है, क्या उनका कल्याण नहीं हो सकता? अरे वो ये पृथु महाराज पूछ रहे। महाराज पृथु ने कुमारों से उनका कुशल नहीं पूछा, क्योंकि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन के कारण सदैव कल्याणकारी। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग आते हैं, हमको क्या पूछना चाहिए? प्रभु आप आए, हम धन्य हो गए, हमारा कल्याण किसमें है, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु आप कैसे हैं, सब कुछ तो ठीक है? नहीं नहीं, देखिए ये क्लियर यहाँ पर बता रहा है कि एक गुरु आचार्य से हमें क्या पूछना चाहिए। तो उनको तो भौतिक आसक्ति है ही नहीं, नंबर 1। कभी भौतिक कष्ट का उनको अनुभव होता ही नहीं, तो उनको क्या किस लिए आते हैं? हम बद्धजीवों का कल्याण करने के लिए। उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए कि मीठी चुपड़ी बातें न कर करके उनका समय, उनका एसोसिएशन बहुत दुर्लभ है, उसका लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि वे सदैव मुक्ति पथ के गामी है, अतः उनके अकुशल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल। तो भगवान का भक्त कभी अकुशल हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, जो ब्राह्मण तथा वैष्णवजन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर दृढ़ता से चलते हैं, वे सदैव कुशल रहते हैं या भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि महाराज ने तो अपने निमित्त यह प्रश्न पूछा था, क्योंकि वे गृहस्थ की स्थिति में थे और राज्य अधिकारी थे। राजा लोग केवल गृहस्थ रहकर विषय सुख में तल्लीन नहीं रहते। इसको राजा लोग करके राजर्षि, राजा लोग केवल गृहस्थ रहकर विषय सुख में तल्लीन नहीं होते, अपितु उन्हें पशुओं का शिकार भी करना पड़ता है, कि उन्हें मारने की कला का अभ्यास करना पड़ता है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। प्रभुपाद जी इतना सुंदर कहते हैं, अरे ये तो देखो ना, क्षत्रिय इसकी हत्या मार रहा है। उद्देश्य को समझना है।
अर्जुन ने युद्ध में लोगों को मारा, उद्देश्य को समझना है। एकमात्र उद्देश्य है भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करना। वो आदेश, ये भी हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है उसमें भी, वो भी भगवान कहते हैं कि मैं किसमें तुष्ट हूं, मेरा क्या आदेश है, एकदम रेडीमेड चीज भगवान देते हैं। फिर भी हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, अरे मानव सेवा ही है, क्या बोलते हैं मानव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा। माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा कहते हैं। अरे भगवान बार बार रिपीट करके कह दिए कि एक बार तुम वृक्ष में जड़ डाल दोगे तो बाकी सब कुछ टहनियां पत्ते फिर तुष्ट हो जाएंगे, पेट में जड़ भोजन दे तो सारी इंद्रियां सुख हो जाएगी, तुम क्यों अपनी बुद्धि लगाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उन्हें मारने के लिए अभ्यास करना होता है, अन्यथा उनके शत्रु से युद्ध करना मुश्किल हो जाए। ये बातें शुभ नहीं है। क्षत्रियों को 4 प्रकार के पाप कर्मों की छीट है। अवैध प्रसंग के लिए स्त्री से संगति, मांसाहार, मद्यपान एवं दूध कीड़ा। राजनीतिक कारणों से उन्हें कभी कभी ये पाप कम करने होते हैं। क्षत्रिय कभी दूध कीड़ा से कतराते नहीं, इसका ज्वलंत उदाहरण पांडवों का है। इसलिए हमें अनुकरण नहीं करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका भगवान का भी अनुकरण नहीं अनुसरण करना है। वो अनुसरण का मतलब क्या होगा, जो वो आदेश देते हैं उसका अनुसरण करना है, वो क्या करते हैं उसका अनुकरण नहीं करना है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है ये भी, कि हम जैसे तुच्छ जीव, तुच्छ बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। जब दुर्योधन ने पांडवों को दूध कीड़ा के लिए ललकारा तो वे उससे मुकरे नहीं, और उससे दूध उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया। ये हम बद्ध जीवों के लिए है दूध कीड़ा, इसलिए भगवान ने, प्रभुपाद जी ने मना किया है। इनके लिए, हम लोगों के लिए मना किया है दूध कीड़ा। ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हम लोगों के लिए है। एक एक चीज को समझना है। और सारा पास खो दिया और अपनी पत्नी का भी अपमान हुआ। इसी प्रकार यदि विरोधी पक्ष ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध करने से मुख नहीं मोड़ते। अतः इन सब तथ्यों पर विचार करते महापुरुषों ने पूछा, क्या कोई शुभ मार्ग है। गृहस्थ जीवन तो अशुभ है, क्योंकि गृहस्थ का अर्थ है ही कि इंद्रिय तृप्ति का विचार, और जो इंद्रिय तृप्ति हो जाती है वैसे मनुष्य की स्थिति संकट में पड़ जाती है। यह भौतिक जगत पग पग पर विपदा ग्रस्त है। पदम पदम यद विपदाम न तेषा। एक ही चीज याद रखेंगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। बाहरी दृष्टि से लगता है क्षत्रिय ये कार्य करते हैं, लेकिन प्लीज नोट करके रखेंगे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये भगवान ने आदेश दिया है, क्षत्रिय तुमको ये कार्य करना है, तो अपनी तुष्टि के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए, कि जानते हैं क्षत्रिय को ये चीज करना जरूरी है। एक सैनिक को देश के सुरक्षा के लिए बोला जाता है जितने लोगों को मारना मार दो, तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, अपने राजा के आदेश से लेकर अपने देश के लिए फॉर हायर कार्य करता है। तो सूक्ष्म चीज को अगर हम समझेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और एकमात्र ये ज्ञान केवल भगवान गीता से हमें प्राप्त होता है, कोई भी शास्त्र इस चीज को क्लियर नहीं कर सकता है। बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर प्रयत्नशील है। इन सभी बातों का स्पष्टन करते हुए महापुरुषों ने चारों कुमारों से उन पतितात्माओं के विषय में पूछा जो अपने पूर्व अशुभ या बुरे कर्मों के कारण इस जगत में सड़ रही है। बहुत सिंपल चीज है, नोट करके रख लेंगे, कई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं वो बंधन का कारण है, वो कर्म कहलाएंगे। अगर भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के आदेश के लिए कोई कार्य करते हैं, वो कार्य करने के बाद भी अकर्म हो जाते हैं। क्योंकि हमको कार्तिक नाकेशदास प्रभु बहुत अच्छे से बार में एक्सप्लेन करते हैं, मैं उनको याद रख करता हूँ। वो अकर्म है, कर्म करके भी अकर्म है, माने उसका फल हमको नहीं लगता है, क्योंकि ये भगवान के आदेश के अनुसार है। उसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अरे इसमें तो दोषपूर्ण है, इसमें तो 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल का ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोगों ने तोड़ा है, इसको तोड़ा है, कभी नहीं सोचना चाहिए। क्या उनके शुभ आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना है। इस श्लोक में इंद्रियार्थ, वेदी नाम सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उन पुरुषों का संकेत मिलता है जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि है।
इन्हें पतिता नाम अर्थात पतित भी कहा गया है। केवल वही पुरुष उठा हुआ सिद्ध है जो इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों को रोक देता है। एक महत्वपूर्ण शब्द स्वकर्म भी है। मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण ही पतित होता है। बुरे कर्म वो है जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं। चाहे हम बोले हम परोपकार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, याद रखेंगे यदि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अरे मैंने इतना परोपकार किया, इतने धर्मचार उदार का, ये सारे दोषपूर्ण कर्म हैं और वो भी पतित माना जाता है। इसलिए क्योंकि उसे भौतिक जगत में रहना है। मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण पतित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण अपनी पतित अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। जब इन कर्मों के स्थान पर भक्ति की जाती है तो शुभ जीवन का शुभारंभ होता है। हरि बोल। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न संति मतिवृत्तयः। तो महाराज ने कहा, महाशयो, आपसे आपका कुशल तथा अकुशल पूछना व्यर्थ है और हम अपने शब्द में कह सकते हैं मूर्खता है, क्योंकि वो हमें कभी अकुशल होते ही नहीं, क्योंकि आप नित्य आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां नहीं पाई जाती है। कुशल अकुशल तो ये भौतिक शब्द है, और जो आध्यात्मिक लेवल पे चढ़ा ऊंचा रहता है वो कुशल अकुशल वर्ड आते ही नहीं। आध्यात्मिक लेवल पर ये बातें, ये सब आते ही नहीं। चेतन चरितार्थ में कहा गया, द्वेते बद्धा बद्ध ज्ञान सब मनोधर्म, यही भालो यही मंद यही सब भ्रम। हरि बोल। इस संसार में शुभ तथा अशुभ केवल मन के भ्रम है कि ये कष्ट है, ये सुख है, ये मेरा है, ये पराया है। ये सब क्या भ्रम है, ये सब भौतिक शब्द है, भौतिक जगत के शब्द है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं भौतिक जगत के संपर्क के कारण ही विद्यमान है। यह आत्म माया कहलाती है। हम प्रकृति द्वारा अपने को उसी प्रकार उत्पन्न मानते हैं जिस प्रकार सपने हम अनेक वस्तुओं का अनुभव करके प्रतीत होते हैं। फिर भी आत्मा सदैव दिव्य होता है। भौतिक स्वरूप से उसके प्रच्छन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता, माने कवर होने का प्रश्न नहीं होता। यह आवरण स्वप्न समारोह सा होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, संगात संजायते काम कामत क्रोधत हो जाए। मात्र संगति से अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। ध्याय तो विषयान पुंस संगतेषु उपजायते। जब हम अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को भुलाकर भौतिक वस्तु का भोग करना चाहते हैं तो हमारी भौतिक इच्छा प्रकट होती है और हम अनेक प्रकार के भोग विलास के संपर्क में आते हैं। और जो ही भौतिक सुख की वृत्तियां उत्पन्न होती है तो ही उनको भोगने के लिए एक प्रकार की उत्सुकता होती है। और जब इस छद्म सुख से हम सुखी नहीं होते तो हमसे दूसरा भ्रम उत्पन्न होता है। इस प्रकार भोग होने पर हम श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूलने लगते हैं। फलस्वरूप हमारी वास्तविक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये भी याद रखेंगे, हमारी वास्तविक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारी क्या है, वास्तविक में शुद्ध चेतना है, भगवान के अंश है, सच्चिदानंद है। हमारी स्थिति क्या है, वसुदेव स्थिति है। वसुदेव वसुदेव 3 गुणों से ऊपर शुद्ध सतोगुणी वाली बुद्धि है। लेकिन जैसे भौतिक जगत में आते हैं 3 गुणों के प्रभाव में, कि माया के इन 3 गुणों के चक्कर में आते ही वो हमारी वास्तविक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था अध्याय 25 में। कपिल भगवान ने जब माता देवहूति को आदेश देते हैं, जब वो कहती है मैं और मेरी की कलुष चेतना से मैं ग्रसित हूँ, मुझे बताइए क्या किया जाए। इस प्रकार हम भौतिक जगत में फंस जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। भौतिक संगति से हम अपनी आत्म चेतना को खो बैठते हैं। फलतः शुभ तथा अशुभ का प्रश्न उठता है। किंतु जो आत्माराम अर्थात स्वरूप सिद्ध है वे ऐसे प्रश्नों से परी है। अर्थात इस भौतिक जगत में ही लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय ये द्वंद्व है। आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं ये चीज। आत्माराम क्रम से आत्मिक आनंद में उन्नति करते हुए भगवान की संगति को प्राप्त होते हैं। यही जीवन की सिद्धि है। प्रारंभ में कुमार स्वरूप सिद्ध निर्विशेषवादी थे, किंतु उत्तरोत्तर में परमेश्वर की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते गए। निष्कर्ष यह निकला कि जो भगवान की भक्ति में सदैव रत रहते हैं उनके लिए शुभ तथा अशुभ की द्वैता का प्रश्न नहीं उठता। अतः पितु महाराज कुमारों के लिए नहीं अपितु अपने लिए कुशल याचना कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड याद कर देंगे,
अपने कुशल यातना के लिए माने और एक अक्षर करेंगे। जो भगवान का परम भक्त है वो तो स्वयं देखेंगे क्या है, सत्यावेश अवतार है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बंदी जनों ने प्रूफ कर दिया था। अर्थात हम बद्ध जीवों के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते हैं। बहुत सुंदर है इसको। एक एक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, एक से एक देखिए है। ध्रुव महाराज की प्रार्थना, पृथु महाराज की प्रार्थना, देवहूति की प्रार्थना, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, कितनी हम लोगों ने प्रार्थना सुनी है। सब में केवल भगवान के गुरु आचार्यों का ग्लोरिफिकेशन और उनके माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सब हम दूसरों को एक दूसरे पर भगवान की कृपा है। एक दूसरों का इसी तरह कृपा कर भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, हमें संग मिलता रहे। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? ये जो 211 श्लोक में है ना, एक दंड सन्यासी और त्रिदंड सन्यासी, उसमें थोड़ा फर्क समझाइए। फर्क समझा है? नहीं, मैं समझा नहीं। एक दंड सन्यासी तो हमने देखा, जो मायापुर से जो आया था लास्ट सन्यासी जी, उनके पास एक ही दंड था ना। नहीं, वो मीनिंग नहीं है। नहीं, वो तीन तो चीज से बनता है, वो त्रिदंडी है, देखने में एक दंड लगता है। और उसमें भी प्रभु अभी देखेंगे त्रिदंडी होता है। इंद्राणी माता जी एकदम सिंपल बताया ना, एक दंडी है जो खाली ब्रह्म मीन्स खाली ब्रह्म ज्योति तक जाने का है, मायावादी होता है, उसको एक दंड बोलते हैं। इंद्राणी माता जी आपको समझ में आया? आप वो डंडे का आकार, तीन दंड, एक दंड का बोल रहे मायावादी सन्यासी। हाँ, और त्रिदंड के बोल रहे जो परमात्मा को मानता है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। हाँ 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 हाँ, ये दोनों में फर्क क्या है? इसलिए बोल रहे, वो मायावादी सन्यासी और ये वैष्णव सन्यासी है क्या? हाँ, त्रिदंडी वैष्णव सन्यासी है माता जी, ठीक है ना? अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है, वो लिखा हुआ है, वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? हम लोग हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हाँ, अचिंत्य भेद की थ्योरी एक बार बताइए ना, मैं काफी बार सुनती हूँ पर भूल जाती हूँ, एक बार बताइए। अच्छा, इसको फिर अलग से डिस्कस करेंगे, आज तो टाइम नहीं है, फिर भी एक लाइन में आपको बोल देता हूँ। अचिंत्य हाँ। भेद अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत हाँ, सिंपल है चेतन। ये- अचिंत्य भेद आप सिंपली ये याद रख लीजिए, हाँ। शक्ति और शक्तिमान। शक्तिमान के शक्ति? बिना शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान के हाँ, बिना हाँ, शक्ति का हाँ। कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, सूर्य की रोशनी है, कहाँ से आती है? सूर्य से। सूर्य कौन है? सूर्य देवता। हाँ, सूर्य भगवान की आंखें है, सूर्य चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान की आंखें हैं। तो रोशनी, छुट्टी लेने का सूर्य की रोशनी का कोई महत्व जब तक सूर्य के बिना सूर्य की रोशनी आ सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं। बस सिंपल चीज यही अचिंत्य भेदाभेद है। ये तो जब तक जिसके बिना जिसका अस्तित्व नहीं है, जब तक भगवान नहीं, जब तक भगवान नहीं तो कोई चीज का अस्तित्व नहीं। इसको हम डिटेल में पढ़े, बहुत सुंदर चेतन महाप्रभु ने बताया, ठीक है माता जी? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। जहाँ पे विराम देते हैं जय प्रभु जी, जैसे अपने अनाउंस किए थे ना, कल से मतलब अपने मंडे टू थर्सडे क्लास रखेंगे, और फ्राइडे को जैसे फिर हम लोग कल, तो अभी हम लोग भागवतम मंडे टू थर्सडे ही रखेंगे, ठीक है ना? हाँ। तो कल फ्राइडे को हम लोग कुछ जैसे हम लोग जो भक्त है कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उसमें हम लोग चेतन चरितामृत करने जा रहे हैं, यही है ना? जब हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हम लोग सुनेंगे ना प्रभु जी, हम लोग को भी मिलेगी ना। हाँ माता जी, बिल्कुल आप खुद समझते हैं कि कौन क्वालिफाइड है, तो बोलना मेरे को नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्लास तो एज इट इज होगी ना? हमारी भागवतम क्लास मंडे टू थर्सडे रहेगी। मंडे से अच्छा। थर्सडे रहेगी, फ्राइडे को नहीं होगी भागवतम क्लास, ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत बोल रहे हैं ना आप? चैतन्य चरितामृत का लिंक इसी में रहेगा क्या? इसी में आएगी क्या? वो हम लोग डिस्कस करके कर देंगे आज। डिस्कस करके बता देंगे माता जी, ठीक है? तो भागवतम क्लास मंडे टू
थर्सडे रहेगी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरि दंडवत बोल। प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम बहुत माता जी। बहुत धन्यवाद। सबको प्रभु जी बहुत बहुत मायापुर के लिए धन्यवाद। बोल रहे हैं। हाँ, मायापुर के लिए बोल रहे हैं। जस्ट एक तो थोड़ा मंदिर से थोड़ा मैसेज था, थोड़ा भक्तों से रिक्वेस्ट है, बस जब बोलना मेरा जरूरी है कि उन्होंने कहा कि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल खत्म हो गया है, मंदिर में फंड के अगर कुछ भी और कलेक्शन हुआ है तो कृपा करके वो या मेरे को भेज देंगे या जपदार को भेज देंगे, जिसे मंदिर में पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। 14 तारीख को भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज आ रहे हैं अपने घर पे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। वेरी गुड न्यूज। बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा बताया। और 2 मिनट और लेंगे और 5 मई से लेकर 7 मई तक हिज होलीडेज भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज भी आ रहे हैं। हरि बोल। फिर वो 3 दिन रहेंगे और हमें नहीं सोचना अरे अभी तो आके गए महाराज, ये देखिएगा अभी जो पढ़ा हमने ये याद रखेंगे। बहुत दुर्लभ होता है ऐसे वैष्णव का, वो अपने लिए नहीं आते हैं, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था वो आए, तो इनका भी हमको बिफोर की कोई ग्रिप उनको ग्रैब कर ले, ग्रैब माने उनका अपॉइंटमेंट ले ले, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जगन्नाथ बस उनका अपॉइंटमेंट ले लें, जैसे अभी संगीता माता जी ने बता दी। तो ये हम लोगों ने भी देखिए कोर कमेटी मीटिंग में किया था, साल में कम से कम 2 या 3 बार में परम भागवत सन्यासियों को बुलाना है, ठीक है ना। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, परसों हम लोग जा रहे हैं मायापुर और आज ही मैं मोस्ट प्रोबेबली कल मनु भौमिक राजीव को उनको भेजूंगा और वो एक दिन पहले जाएंगे या कल शाम को चले जाएंगे या परसों सुबह जाएंगे, मैं डिसाइड करूंगा। और वो क्या करेंगे, सब ग्रुप की चाबी अलग अलग लेकर के दे देंगे, जैसे कि BF68 की एक पूरा झोला रहेगा उसमें चाबी दे देंगे और माता जी श्री संगीता राधा देवी माता जी वो लेकर करके और सबको दे देंगी। जो भी चाबी लेना, कोई भी काउंटर पर नहीं जाएगा, प्लीज खाली अपने लीडर से कांटेक्ट करेगा और हमारे लीडर में तो है कि मनु भौमिक अपने आप सबको दे देंगे। अगर वो बेचारा अकेले भी रह जाएंगे तो जैसे हमारे सब लीडर है एक एक करके जाएंगे, मनु भौमिक से चाबी ले लेंगे, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम, ये बहुत सिंपल चीज है। अब राखी वो मनु भौमिक कैसे चाबी डालेंगे ये चीज देखिए, थोड़ा सा अभी तक मेरे को क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है AC रूम के लिए। देखिए जरा भी हिचक नहीं करना प्लीज वहां जाकर, क्योंकि पार्थो प्रभु ने मेरे को 4 बार बोल चुके हैं, एक ही बार क्या 4 रूम चैतन्य भवन में है, बहुत अच्छे रूम है, उन लोग को दीजिए जो एक ही ग्रुप में जैसे 4 ही। नंबर 1 वहाँ लिफ्ट नहीं है, अरे बोल थोड़ा, तो लिफ्ट नहीं है और लिफ्ट की दरकार भी नहीं है क्योंकि मेजनन फ्लोर तक ही है, खाली मेरे को याद आ रहा है खाली 5-7 या 10 सीढ़ियां ही हैं। लेकिन जिनको एक सीढ़ी भी चलने में प्रॉब्लम तो नेचुरली वो लोग नहीं जा सकते हैं, तो इससे संगीता माता जिनके पास ज्यादा AC। प्रभु जी मेरे ग्रुप में तो प्राय सब है ना सीनियर ही है, सीनियर। हाँ तो फिर बात कर लेंगे माता जी। तो सीढ़ी नहीं है, मुझे तो- खाली बस चढ़ने का ही थोड़ा सा ही है, 4-5 तो ही है। लेकिन फिर भी लोग प्रभु जी वहाँ पे चढ़ने का भी नहीं है, लेकिन वहाँ से आना प्रसाद लेना ये लोग नहीं चल पाएंगे। हाँ, विमला वो माता जी है, सरोज माता ठीक जी है, है। तब वो अपने आपने डिस्कस कर लेते हैं आज। हाँ तो प्रभु आज भी समय नहीं है और आज ही डिस्कस करना पड़ेगा चेपोदार प्रभु, हमें कर लेते, आप मेरे को बताइए आज दिन में कर पाए। जैसे यंग है, जैसे आप में आप देख लेंगे कि कितने AC रूम है और संगीता माता भी देख लेगी क्या एक AC रूम ले सकते हैं क्या। ये नहीं कभी मन में सोचेगा माता जी की भाई सब लोग को एक संग रहना है, ये थोड़ा सा प्लीज मदद कोऑपरेशन की दरकार रहेगी। और उसी प्रकार है जैसे क्लब टाउन में भी है 4 AC रूम है, तो आप बात कर सकते हैं, नीतू माता जी से बात कर सकते हैं। और फिर सबसे ज्यादा रूम है AC के रूम है हमारी मीनू माता जी के पास में, तो ये इस मीनू माता जी से ही स्पेशल रिक्वेस्ट की जाएगी कि अगर वो चैतन्य भवन के रूम ले ले, या नीतू माता जी से अगर उनमें भी सीनियर है और नहीं चढ़ सकता तो अलग। तो यहाँ पर मैं पूरी चेष्टा किया था कि एक ही जगह सब हो जाए और एक एक ग्रुप का एक एक फ्लोर में भी हो जाए, लेकिन ये 4 रूम की बात है, प्लीज उसमें हेल्प करेंगे। नंबर 2 6 बेडेड, हम एक में मैं पूरा कंप्लीट कर लूं उसके बाद में 6 बेडेड रूम का भी है, क्योंकि हम लोग को पैसे तो 6 बेडेड के ही देने होंगे, हाँ तो अगर वो एडजस्ट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि जिनने 6 AC रूम लिया 4 उन्हीं को देना पड़ेगा, फिर हम एवरेजिंग कर लेंगे
जैसे कि 2200 रुपया कॉस्ट है तो 2250 रुपया कॉस्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है ना, तो ये दो चीजें ध्यान रखें। इसमें अब किसी का कोई प्रश्न तो बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, मेरे को तो मंदिर के पास एकदम चाहिए, जिससे माता मैं जी, बहुत बार मंदिर जा सकूं। माता जी मंदिर के पास तो एकदम नहीं है कोई। गीता भवन तो मंदिर के पास में ही है ना। नहीं माता जी, गीता भवन से मंदिर 5 मिनट का रास्ता है पैदल। हाँ, तो उतना तो चल लेंगे। हाँ बस तब ठीक है, उतना ही चलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उतना ही चलना है। और चैतन्य हाँ। भवन तो उससे भी बगल में है, गीता भवन से भी बगल में, मंदिर से चैतन्य भवन और बगल में है गीता भवन के कंपेरिजन। ठीक है, जैसा जैसा संगीता बोलेगी वैसे कर। हाँ जय संगीता माता जी कर लेगी। हाँ मीनू माता जी आप कुछ बोल रही थी। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि मेरे तो पास सब नए भक्त है ना, तो हम लोग सब एक जगह रहेंगे, उसी हिसाब से सेटिंग करना होगा, क्योंकि सब नए लोग हैं, कई जन है जो पहली बार मायापुर जा रहे हैं, तो उन लोगों को निगरानी में रखना होगा। ओके, तो फिर नीतू माता जी हैं क्या लाइन पे? नहीं, नीतू माता जी अरुण प्रभु है, तो प्रभु आप एक बार बात कर सकते हैं। तो लेकिन तो 4 रूम को तो फिर अजय प्रदार प्रभु आप देखिएगा, या फिर संगीता माता जी से बात कीजिएगा। मीनू माता जी क्या उसमें कुछ लोग रह सकते हैं क्या, 1 या 2 रूम आउट ऑफ 4? बस ठीक है, मैं बात करती हूँ इनसे, देखती हूँ क्या बात करते, कौन किन को रखा जा सकता है ना। तो वो थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है, कि काफी यंग लोग हैं क्या, तो उन लोगों को वहां कर देंगे। हाँ, तो इसलिए वो करना जरूरी है, नहीं तो फिर वहां पर थोड़ा, इसलिए वो आज कृपा करके आप बता देंगे अजय प्रदार प्रभु को या मेरे को, कि अजय प्रदार को बताए, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट तो अच्छा रहेगा। जैसे कि 1 मिनट लूंगा एग्जाम्पल कि भाई मेरे आपके 13 रूम है प्रभु, हम 13 में से 2 रूम चैतन्य भवन में ले लेंगे, तो फटाक से मनु भूमि को वो मैसेज दे दूंगा। उसमें से 6 एसी रूम है, 6 एसी रूम में से 6 बेड एसी रूम है, उसमें से 2 मैं ले लूँ। ऐसे करके ये 2 चीज बता देंगे तो बहुत जरूरी है। ठीक है प्रभु जी, आज ही पूरा सेट करके मैं आज ही अजय प्रभु को बता देती प्लीज प्लीज है, तो सब आप बता दे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो यही पर विराम देते हैं। और कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास यशोधाम में ना 1 रूम हो सकता है 12 बजे 4 आदमी का खाली, अगर कोई जाना चाहता हो तो। रूम की दरकार होगी तो आपको बता देंगे माता जी, है शायद रूम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, रूम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 12 बजे पता चलेगा। नहीं, रूम की प्रॉब्लम शायद नहीं आनी चाहिए, जब आएगी तो ठीक है। अजय प्रताप ध्यान रखेंगे, उषा माता जी नन्हे बताए। अरे बस का हुआ क्या फिर अपना? हाँ, बस का जो बहुत अच्छा याद दिलाया हमें संतोष माता जी ने। तो मीनू माता जी है ना, अभी मैं जस्ट क्लास के बाद ही तुरंत बात करूंगा नरेश प्रभु से, उन्होंने बेचारा बहुत हेल्प करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक तो मिनी वो गाड़ी कर ली थी, लेकिन चूंकि अभी भक्त लोग ज्यादा होंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, उसकी जगह नहीं तो हम लोग ट्रेवलर कर लेंगे या छोटी बस कर लेंगे, ठीक है ना। और बस में भी वैसे ही रहेगा, किसी को एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। हम लोग कैसे करेंगे, सपोज कीजिए 3-4 बसें हैं, 4 बसेस में ये कॉस्ट लगा, टोटल कॉस्ट इतना लगा, नंबर डिवाइडेड बाई और नंबर ऑफ डिवोटी जा रहे हैं, बस खत्म हो गया। तो उसे सोच, मुश्किल से 10 से 15 रुपया का फर्क आता है पर हेड, ठीक है ना। हरे कृष्णा, तो यहीं पर विराम देंगे। और किसी का कोई प्रश्न? संतोष माता जी? नहीं प्रभु जी, बस यही पूछना था कि बस के अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं महाराज जी, हो जाना चाहिए 90%। बोलना होगा ना प्रभु जी, वो लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, तो फिर माता जी उनको बोलिए लास्ट तक जा पाएंगे, आज शाम तक मेरे को पता लग जाएगा। मैं अभी जस्ट नरेश प्रभु से बात करता हूँ। पहले चीज तो मैं नरेश प्रभु को ये बता पाऊँ ना एग्जैक्ट कितने लोग हुए। जैसे कल आपका मैसेज आया, सबका नंबर ऑफ हेड्स आ गए मेरे पास, मेरे को 1 घंटा लगेगा। 2 बजे के आसपास मैं नरेश प्रभु से बात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बस का अरेंजमेंट कर दे, और वो छोटी बस कौन सी होगी वो हम लोग डिसाइड कर ले। 99.9% माता जी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग तो यहाँ से 50 जन एक बस के हिसाब से है, पूरा हो गया हम लोग। हाँ, आपका एक हो गया ना मीनू माता जी। दूसरा हमारा 2 बस तो हमारी है ही यहाँ पर सॉल्ट लेक के लिए, प्लस एक मिनी बस लगेगी। पहले नरेश प्रभु को मैंने 3 दिन पहले कहा था, लेकिन उसके बाद में संतोष माता जी के लोग भी बढ़ गए हैं, तो उसमें भी क्या है 5-6 लोग से 5-6 लोग तो उन्होंने कहा कि एक छोटी गाड़ी में हो जाएगा। वो क्या गाड़ी का नाम बताया मैं भूल गया। और उससे भी यदि ज्यादा लोग, सब ऐसे फॉर एग्जाम्पल 12 लोग ज्यादा हो रहे हैं, 12 लोग जो रहे हैं, तो उसको हम लोग एक ये क्या बोलते हैं, ट्रेवलर गाड़ी आती है ना, ट्रेवलर 13 जन के हिसाब से वो कर देंगे। अब सपोज 13 जन की है, लोग 10 ही हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता
उतना कर दें, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? नहीं तो हम लोग यही हाँ बता प्रभु जी, कितने लोग एक्स्ट्रा हो रहे हैं ये पूरा अच्छे से आज पक्का पता करके अपने लोग हाँ वही एग्जैक्ट करके मैं प्रभु से बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ, तब तो वो बात करके रख लेंगे, ठीक है ना। हरि बोल, थैंक यू सब भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आज के सत्संग का हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।